तुमने कभी देखा है इतनी सारी जो है महिलाएं एक नई सुबह में कन्याकुमारी से। और आज है मेरा दूसरा दिन कन्याकुमारी में और सुबह के बज चुके हैं 9, जैसे 9-10 बजते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी के साथ गर्मी स्टार्ट। तो अभी चलते हैं, कुछ खाते, चल के खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ है आज मेरी ये लास्ट सुबह। और आज निकलेंगे हम त्रिवेंद्रम या कोवलम में से एक जगह। कोवलम रास्ते में पड़ता है, वैसे ट्रेन मैंने ले रखी है, तो देखते कहाँ पहुँचते हैं। पर सबसे पहले करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारा ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर सामान उठाते हैं और फिर बस पकड़ के निकलते हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ भी आती हैं भाई इधर, ये देखो पूरी फैमिली है, बड़ा ग्रुप है। देखो हम आ गए अपनी पुरानी जगह, यहाँ पे कुछ करेंगे ब्रेकफास्ट। वड़कम। ये आ गया भाई मेरा मसाला डोसा। यहाँ पे देखा मैंने सारे लोग इस चीज़ को इसके ऊपर ही डाल के खाते हैं, बट मैं नहीं खा सकता भाई। तो ब्रेकफास्ट करके रेडी टू गो कोवलम या त्रिवेंद्रम। और यहाँ पर हमने डोसा खाया। डोसे कितने लिए कितने 50 रुपये और 10 रुपये की चाय तो यार 10 रुपये की हर जगह ही है, उसमें क्या चेंज करेंगे। देखो ट्रेन बहुत कम ट्रेन है जो मिलती है कन्याकुमारी से, ज़्यादा ट्रेन मिलती हैं नागरकोइल करके जगह है यहाँ से 15 किलोमीटर। तो मेरी जो ट्रेन है वो नागरकोइल से है, तो यहाँ से एक बस पकड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके और जाना पड़ेगा नागरकोइल, क्योंकि यहाँ से जो थी वो सिर्फ 9 बजे थी सुबह एकदम। तो रिमेंबर दिस प्लेस, भारत सेवाश्रम सांगा। अगर भाई बजट ट्रैवलर हो तो आप यहाँ आ सकते हो, 100-200 रुपये में काम हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ था। मैं पहले दिन ही जब मैं यहाँ पे रुका कल, तो कल ही मैंने पैसे दे दिए थे 200 रुपये। अब क्या हुआ कि उनमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि नहीं तुमने पैसे दिए नहीं। मैं क्या ऐसे कैसे सकता है, मैं पैसे दिए। मैं उनको समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे। अब 2 लोग एक ही जैसे हैं दिखते हैं, मैंने दिए थे दूसरे वाले को, उनको लगा कि इनको दिए। बट सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले रुको, लास्ट में पैसे दो जब निकलो यहाँ वहाँ से। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी जो दिखाऊंगा, ये बस है और बस पे फैंसी चीज़ें बनाने के बजाय क्या बनाया है, जो है बैलगाड़ी बनाई है, घर बनाया है, खेती कर रहा है किसान, रोपाई हो रही धान की, ये सब चीज़ें बनाई हैं। और कितनी अच्छी चीज़ है। बस मिल गई है भाई, और रुपए लगे 22 रुपये में मैं पहुंच जाऊंगा नागरकोइल जंक्शन, और वहां से है मेरी ट्रेन। देखो अगर यहाँ के शीशे देखोगे तो ये ऐसे बंद होते हैं, ये ऐसे गिरते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे गिरने पे क्या होता है, एकदम पूरा बंद हो जाता है। नहीं तो बारिश होगी सारा पानी अंदर। कितना दिमाग लगा के बसेस को भी बनाया गया है। तो फाइनली मैं पहुंच गया नागरकोइल शहर है, और रेलवे स्टेशन के पास ही ये कुछ घर हैं, देख सकते हैं आप इधर ये। और ज़्यादा नहीं लगा होगा, पौना घंटा 45 मिनट, और यहाँ तो पहुँच गया करीबन 2 घंटे पहले। तो लास्ट टाइम का एक इंसिडेंट बताता हूँ। बस में था, बस में चढ़ा, तो ऐसा होता है कि बस में आगे लिखा नहीं होता शायद, बस में आगे जो है महिलाओं के लिए होता है, पीछे होता है पुरुषजनों के लिए। तो मैं क्या जाके आगे बैठ गया, जाके जहाँ महिलाएं बैठी हुई थी, एक सीट खाली थी, मैं जाके बैठ गया जाके। एंड सब मेरे को ऐसे देख रहे थे, सारी जितनी महिलाएं आसपास बैठी थी सब मेरे को देख रही है ऐसे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है, बट मैं बैठा रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं उतर गया। फिर उसके बाद मैंने पूछा वहाँ लास्ट टाइम कुछ लोगों से, तो पता चला कि अच्छा ये बात थी इसलिए। तो यहाँ पर लोगों को ऑलरेडी पता है कि भैया आगे मत बैठो, पीछे बैठ जाओ। यूजुअली अपने वहाँ पे भी होता ही है, ऐसा ही होता है। ये आगे भाई हम नागरकोविल तमिल में बोलते हैं, वैसे नागरकोइल इंग्लिश में। ये रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है भाई,
बड़ा स्टेशन है यार, बाहर से देख लो कितना बड़ा एरिया में पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था है। चलते हैं अंदर। देखो ये स्टेशन पे ये है बसंत केटरिंग का। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे इन्होंने जीसस को भी बना रखा है। मक्का का शायद वो मस्जिद है वो है, और गणेश जी हैं। तीनों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बिलीव इन ह्यूमैनिटी। तो जो है फाइनली मैं बैठ गया हूँ। ट्रेन मुझे मिल चुकी है नागरकोइल से त्रिवेंद्रम के लिए, जिसमें लगेंगे 1 घंटा तकरीबन 30 मिनट के आसपास, और ये पहुँचा दी वहाँ पे। और इसका जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है सच में, सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर होगा, 70-75 किलोमीटर के आसपास का। और जो किराया है वो करीबन 60 रुपये। अगर आप स्टेशन से लोगे वैसे 20-25 रुपये एक्स्ट्रा लगता है ऑनलाइन अगर लेते हो। तो 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएंगे त्रिवेंद्रम, फिर वहाँ देखते हैं क्या करते हैं। वैसे योर नेम फाइनली पहुंच गया त्रिवेंद्रम। मुझे लगता है केरला का जो है, केरला की कैपिटल राजधानी पहुंच गया हूँ। और ये कुछ ऐसा स्टेशन यहाँ का। और अब चलते हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल। मतलब यहाँ पे भी 2-4 स्टेशन है क्या। ये अभी तो कहीं मैं आ गया हूँ, एक स्टेशन के अंदर ही है एक शॉप, मील एक स्टेशन के अंदर ही शॉप है, जहाँ पे करीबन 70 रुपये का है ये खाने का। देखते हैं कैसा रहता है। बस सही है, कम से कम भूख लगी थी, अंदर ही मिल गया। बाहर जाता, बाहर ढूंढता जाके क्या मतलब था। देखते हैं क्या क्या खिलाते हैं। साउथ इंडियन में आते हैं, साउथ इंडियन खाते रहो, बस मज़े लेते रहो। ये देखो बढ़िया सा दिख रहा है। ये देखो आर्ट, कितनी अच्छी आर्ट बना रखी है। यहाँ पे कलरी पट्टू दिखा रखा है, कथकली डांस। ओल्ड ट्रेन शायद कुन्नूर वगैरह में चलती होंगी। ये ऐसी जगह है कुछ साफ़ सफाई वाली, एकदम मस्त जगह है। ये तो है कुछ खाना, राइस है, राइस के साथ ये पापड़ पूड़ी लग रहा है, ये अचार है, थैंक यू। और ये है क्या है, ये रसम सांभर, मिक्स वेज लग रहा है। और ये दही है, सांभर यार, रसम, यस रसम। ये रसम है। चलो खाते हैं। बेसिकली यहाँ पे राइस ज़्यादा मिलता है। हिंदी समझते हो? हाँ, हिंदी वाला मुझे। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो जो कुछ लोग कहते हैं शहरों में, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है कि कहते हैं कि चाय पियो तो आवाज़ ना करे, चाय को ऐसे पी लो प्याली में। और यहाँ पे लोग ऐसे करके ही पीते हैं, प्याली में ठंडा करके, वरना पी ही नहीं सकते। तो कितना डिफरेंस है ना, कल्चरल डिफरेंस, कि एक तरफ कहते हैं कि गवारों वाली हरकत है, और यहाँ देखो खुले आम लोग वैसे पी रहे हैं। कोई मतलब नहीं, कोई पैसे वाला है नहीं, कोई पढ़ा लिखा है नहीं, बट है सबका अपना मस्त है। सामने कुछ लोग बैठे हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मैंने कहा हंसने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे पीते हैं। और यहाँ पे पानी गर्म देते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब यहीं पे देते हैं या बाकी जगहों पे देते हैं नहीं पता, यहाँ पे तो पानी गर्म ही देता है। तो ठीक है, चाय पी के निकलते हैं, देखते हैं। तो स्वागत है त्रिवेंद्रम में। ये भाई पहली बार बाहर आया हूँ, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का स्टेशन। हाँ बढ़िया दिख रहा है यार स्टेशन, मांसाहारी भोजनालय। अच्छा यहाँ पे 2
वेजिटेरियन चैम्बर्स हैं, एक है वेजिटेरियन एक है नॉन वेजिटेरियन। कोई मांसाहारी खाना चाहता तो मांसाहारी के लिए भी है। मैं खा रहा था जिसमें वो था वेजिटेरियन। और इधर ही स्टेशन पे ही टेंपल भी है, केरा टेंपल, जो कि बंद है। ओए अभी तो मेरा पोपट हो गया और क्या बोलते हैं जीपीएस लगा के आया था, इधर पता चला वो एड्रेस ही नहीं है। क्या है यार booking.com का ऐसी तैसी पागल बना दिया। तो अभी जा रहा हूँ पद्मनाभ स्वामी की साइड, वहाँ देखता हूँ कुछ रहने का मिलता है तो बस पकड़ के। भाई कम से कम 2 किलोमीटर चलाऊँगा, पसीना पसीना हो रखा है। तो गर्मी बहुत है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लगी पड़ी है भाई। ये बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाय नोमैड प्रशांत करके, प्रशांत नोमैड। आपका मूल्य क्या है? आपका मूल्य ये पूछ रहे कहाँ से हूँ मैं, क्या पूछ रहे हैं? आपका घर उत्तर प्रदेश, यूपी, अयोध्या। अंकल जी खुश है भाई बात करके मेरे से। तुमने कभी देखा है इतनी सारी जो है महिलाएं खड़ी होके जाएं? ये सिर्फ हो सकता है केरल में ही और या फिर तमिलनाडु में। भाई यहाँ पे सब लोग काम करते हैं, सब लोग जाते हैं। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमें तो आदमी जन कम लग रहे हैं भाई, औरत जन ज़्यादा लग रहे हैं इधर, बट ऐसे ही है। कुछ लोगों को लग भी रहा है वियर्ड कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, और होता नहीं हुआ यार नॉर्मली। अच्छा ग्राउंड है कुछ तो है। बाय बाय। अंकल जी तो बड़े खुश हो गए। चंद्रशेखर नायर वाह, ट्रैक है, रनिंग ट्रैक एंड